नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा बाई के में। आपके कमेंट मुझे प्राप्त हुए हैं। प्रथम भाग में आप सभी के द्वारा किए गए कमेंट से मन आह्लादित है। आप सभी अपना प्रेम स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्टेशन से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रतनपुर में स्थित मंदिरों के दर्शन की विधि, उनका सही क्रम और कैसे अन्य जगहों से यहाँ का दर्शन भिन्न है और सही तरीके से दर्शन का क्रम क्या है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दर्शन, पूजन और तालाबों के शहर से रतनपुर। जैसा कि मैंने अपने प्रथम भाग में बताया था कि रतनपुर को मंदिरों व तालाबों का शहर कहा जाता है। जब आप छत्तीसगढ़ में बिलासपुर स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर रतनपुर पड़ता है। आप अगर अपने साधन से हैं तो और अच्छा है। अगर आप बस से आ रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आपको सबसे पहले उतर जाना चाहिए काल भैरव पर, जो कि महामाया मंदिर और के रास्ते में पड़ता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो जब आप बिलासपुर स्टेशन से रतनपुर के लिए बढ़ेंगे तो रतनपुर में सबसे पहले जो मंदिर पड़ेगा वो पड़ेगा काल भैरव जी महाराज का। काल भैरव जी, जिनको यहाँ का क्षेत्रपाल, जिनको यहाँ का रक्षक कहा जाता है, जिनके बगैर यहाँ पर तिनका न उड़े, उनकी बात करता हूँ मैं आपको बताता हूँ इस मंदिर की खासियत क्या है। काल भैरव जी को इस जगह पर क्षेत्रपाल नियुक्त किया गया, या दूसरे शब्दों में कहें तो कोतवाल नियुक्त किया गया। इस मंदिर की खासियत यह है कि प्रतिवर्ष यह मंदिर थोड़ा बढ़ता है। मतलब जो मूर्ति काल भैरव जी की यहाँ स्थापित है वो प्रतिवर्ष थोड़ी बढ़ जाती है। काल भैरव जी को इस जगह का क्षेत्रपाल नियुक्त किया गया है और यहाँ के व्यक्ति जो भी यहाँ दर्शन करने आता है उसको सबसे प्रथम दर्शन करना चाहिए तो काल भैरव जी महाराज का करना चाहिए। मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे काल भैरव जी महाराज के मंदिर में तो सबसे पहले बाएं तरफ आपको माता रानी की प्रतिमा दिखेगी, उसके बगल में एक अखंड ज्योति दिखेगी। प्रणाम करें और सामने अखंड ज्योति की तरफ दिखेंगे काल भैरव जी महाराज। आप वहां प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। काला गंडा मिलेगा जो आपको नजरों और बुरी ताकतों से दूर रखता है, आप उसे बंधवा लें। मंदिर की परिक्रमा जब आप करेंगे तो परिक्रमा के दौरान भी आपको ध्वज मिल जाएगा। अगर परिक्रमा नहीं बाहर की तरफ आप जाएंगे तो भी आपको ध्वज नजर आ जाएगा। सिद्धतम पीठ भैरव बाबा का मंदिर नाम से यह मंदिर विख्यात है। यहाँ बहुत तरह की सिद्धि भी लोग आकर करते हैं। जब आप मंदिर में एक चक्कर पूरा करके बाहर की तरफ निकलेंगे तो बाएं तरफ शिव जी का स्थल है, वहाँ पर दर्शन करें। आप जब बाहर की तरफ निकलेंगे तो मंदिर के परिक्रमा पूर्ण करके जब आप बाहर की तरफ निकल रहे हों तो दाएं तरफ आपको दिखेगा तालाब, और तालाब के बगल में जस्ट है दक्षिण मुखी हनुमान जी। दक्षिण मुखी हनुमान जी का दर्शन करें और तालाब में बहुत मनोरम दृश्य हैं, आप वो भी देख सकते हैं। फिर जब आप आएंगे बीच में जहाँ से आपने शुरुआत की थी तो सामने की तरफ आपको दिखेंगे, या जब आप लौट कर आ रहे हैं तो दाहिनी तरफ आपको नजर आएंगे शनिदेव महाराज। पीपल का पेड़ है, शनिदेव महाराज की स्थापना है, उनका दर्शन करें और मंदिर के बाहर आप निकलें। काल भैरव बाबा का आपने आशीर्वाद ले लिया, मतलब आपने प्रथम चरण पूर्ण कर लिया, क्योंकि इसके बिना अन्य दर्शन का महत्व यहाँ की किंवदंतियों, लोक कथाओं और यहाँ के लोकल लोगों के विचारों के अनुसार बहुत जरूरी है। इन्हीं की कृपा से आगे का दर्शन करना पूर्ण माना जाता है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो दाएं तरफ आपको सिद्धि विनायक जी का मंदिर दिखेगा। यहाँ श्याम वर्ण या दूसरे शब्दों में काले रूप में गणेश जी की प्रतिमा है, बड़ी मनोरम प्रतिमा है। आप इस मंदिर में बाहर देखेंगे गेट बड़ा सुंदर है, दर्शन करें। अंदर जाएंगे तो दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ से चढ़कर आप थोड़ी ऊंचाई पर पड़ेंगे तो सामने की तरफ गणेश जी का मंदिर है, उसमें आप जाएं, प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। बगल में मंगला गौरी जी हैं, उनका भी आशीर्वाद लें। आप जब देखेंगे तो दोनों तरफ की दीवारों पर 10 गणेश जी जो अलग अलग जिलों राज्यों में स्थित हैं उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, उनको भी प्रणाम करें।
परिक्रमा अंदर की तरफ संभव नहीं है, आपको उतर के बाहर की तरफ से मंदिर की परिक्रमा करनी पड़ेगी और फिर आप ध्वज देखेंगे तो आपका गणेश जी जो प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करिए काज, उनका दर्शन पूर्ण होगा। काल भैरव जी किए, आप सिद्धि विनायक जी किए। अब आप सीधे आगे की तरफ बढ़ेंगे महामाया मंदिर की तरफ। महामाया मंदिर की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो बाएं तरफ आपको तुलजा भवानी जी दिखेंगी, उनका आशीर्वाद लें और सीधे बढ़ें। सीधे जब आप बढ़ेंगे तो आपका अंतिम जो पड़ाव है वही है महामाया मंदिर जी का पड़ाव। महामाया मंदिर प्रवेश द्वार है। महामाया स्थापना कैसे हुई, किन किन चीज़ों का महत्व है, इस पर पहले प्रकाश डालते हैं। महामाया मंदिर को कौमारी देवी व कौशलेश्वरी देवी व महामाया के नाम से भी जाना जाता है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यह भी है जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर रतनपुर नामक गांव में स्थित है। माता रानी का दायां स्कंध यानी दाईं भुजा वहां गिरी थी और इसको फिर शक्तिपीठ का नाम दिया गया। यहाँ दर्शन का बड़ा महत्व है, बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं और हमेशा यहाँ बहुत भीड़ रहती। बात करते हैं महामाया मंदिर में दर्शन की। तो महामाया मंदिर में माता रानी का दायां स्कंद गिरा था और ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। प्रवेश द्वार पे आप देखेंगे कि 7 घोड़े आगे की तरफ और 7 घोड़े पीछे की तरफ बने हुए हैं। यहाँ से जब आप 200 से 300 मीटर की दूरी पर पक्की रोड पर आगे बढ़ेंगे, अगर आपका अपना साधन है तो आप डायरेक्ट उस साधन से आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आप बस से आए हैं या किसी अन्य साधनों से आए हैं तो उस द्वार पर वो बस या साधन आपको उतारेगा, वहाँ आप इनका दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो जो मुख्य द्वार है उस पर बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा बीच में एकदम स्थापित है, उसको आप देखिए, दर्शन करिए। आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो वहीं पर दाएं तरफ निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था है। आप देखेंगे तो वहां पर निःशुल्क पार्किंग होती है और रास्ते में दोनों तरफ प्रसाद खरीदने की भरपूर व्यवस्था है। प्रसाद आप चाहें तो वहां ले सकते हैं या आगे भी आपको प्रसाद की व्यवस्था मिल जाएगी। जब आप प्रवेश स्थल के पास पहुंचेंगे तो बाएं तरफ निःशुल्क जूता चप्पल पार्किंग की व्यवस्था है, वहां जूता चप्पल जमा करें। वर्तमान समय में कोविड को देखते हुए जांच की व्यवस्थाएं भी हो रही हैं, आप जांच कराते हुए आगे बढ़ें। जब मुख्य गेट के पास आप पहुंचेंगे तो दाएं तरफ जल की व्यवस्था है, हाथ पैर मुंह धो लें, आप आगे बढ़िए। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, महामाया मंदिर के दर्शन के पूर्व बाएं तरफ जब आप देखेंगे तो पंचमुख महादेव का मंदिर है, वहीं पर अखंड ज्योति कलश स्थल है और महामाया वाटिका भी है। सर्वप्रथम जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसे वहाँ जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। आप बाएं तरफ बढ़िए, सबसे पहले आप जाइए पंचमुख महादेव का दर्शन करिए, वहीं बगल में कुंड है जहाँ स्नान वर्जित है वो देखें, और दाएं तरफ महामाया वाटिका है वहाँ दर्शन करें, वहाँ आप घूम सकते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। जब आप पंचमुख महादेव मंदिर पे दर्शन कर लेंगे, इसकी भी कहानी क्या है कि पहले जो मुख्य मंदिर था, जो मैंने पहले भाग में बताया था कि मुख्य मंदिर में महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती तीनों देवियां यहाँ विद्यमान थी, तो मुख्य मंदिर यही था। जब महाकाली जी इसको छोड़कर चली गईं और सती का दायां स्कंद जब गिरा तो वहाँ पर स्थापना हुई, वो आपका 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ बना, जहाँ पर आप दर्शन करेंगे तो महालक्ष्मी व महासरस्वती जी विद्यमान हैं। मुख्य मूर्ति यहाँ पहले थी, जब यहाँ से महाकाली जी चली गई और ये मंदिर बढ़ता जा रहा था तो इसको स्थापित वहाँ कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर दायां स्कंद गिरा था माता रानी का। तो यहाँ पर चूँकि स्थान रिक्त नहीं हो सकता था तो महादेव की स्थापना हुई, पंचमुख महादेव जी यहाँ विद्यमान हैं। मंदिर दर्शन करके जब आप बाहर ध्वज दर्शन करके आप खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि आप
का पीठ जब मंदिर की तरफ होगा तो देखेंगे दाएं तरफ कुंड है, कुंड के सामने एक वट वृक्ष है और वहीं पर एक मनौती स्थल है। ऐसी लोगों की मान्यताएं हैं कि यहाँ पर लोग मनौती स्थल पर बांध के अपनी मनौती जाते हैं और पूरा होने पर आकर उसको खोलते हैं व उस कुंड में प्रवाहित कर देते हैं। बाएं तरफ आप जब देखेंगे तो आपको दिखेगा अखंड ज्योति कलश स्थल। ये यहाँ पर जो लोग सामने ट्रस्ट पे भुगतान करते हैं तो अखंड ज्योति उनके नाम से कमरा बना हुआ है, उसमें जलाई जाती है। दर्शन पूर्ण हुआ, आप आगे की तरफ बढ़िए मंदिर के मुख्य द्वार के पास। जब वहाँ पहुँचेंगे तो सबसे सामने आपको नज़र आएगा ट्रस्ट, महामाया मंदिर ट्रस्ट। उस ट्रस्ट और जहाँ आप खड़े हैं उसके बीच में बाएं तरफ रास्ता गया है मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ जब आप प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते ही आपको पहले वर्तमान में भीड़ कम है लेकिन प्रायः भीड़ बहुत रहती है, तो वहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है जिसमें से लोगों को होकर गुजारा जाता है। जब मैं दर्शन करने गया था तो भीड़ कुछ कम थी, दोपहर का समय था, इसलिए डायरेक्ट हमें एंट्री मिल गई थी। बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, भीड़ प्रायः रहती है, चाहे शारदीय नवरात्र हो, चैत नवरात्र हो या जो भी सीजन हो। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और चूँकि यहाँ बताया जाता है कि निष्फल आपकी मनोकामना नहीं जाती है, तो इसलिए बैरिकेडिंग की पूरी व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की गई है। मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको घुमाते हुए मंदिर की तरफ वो ले जाएगा। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है। ये प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार से जब अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे सामने की तरफ ही माता रानी की मूर्ति है, आगे की तरफ महालक्ष्मी जी और उनके पीछे की तरफ महासरस्वती जी की मूर्ति है जो कि विलुप्त अवस्था में मानी जाती। तो जहां आपकी परिक्रमा पूर्ण हुई वहीं बाएं तरफ सामने की तरफ अखंड ज्योति कलश है, उसका दर्शन करें। और दाएं तरफ चारों तरफ एक छोटा सा मंदिर है जिसकी चारों तरफ मंदिर स्थापित है। एक तरफ महिषमर्दिनी माँ है, एक तरफ भद्रकाली जी हैं, एक तरफ वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा है, उनका दर्शन करें। फिर वहीं से ध्वज का दर्शन करें। ध्वज का दर्शन जब आप कर लेंगे, अखंड ज्योति आपने देख ही ली, तो बाहर की तरफ रास्ता निकला है। आप बाहर की तरफ आएँ, बाहर से भी आप माता रानी का आशीर्वाद लें। आप ट्रस्ट की तरफ जाएं, आप वहाँ अगर चाहें तो अखंड ज्योति कलश के लिए भुगतान करके आप अखंड ज्योति जगा सकते हैं। उसके बाद जब आपका दर्शन ये पूर्ण हो जाए तब आप जहाँ जल स्थान था, जहाँ से आपने प्रवेश किया था, उसके पीछे बड़ा मनोहर सुंदर कुंड है जहाँ पर स्नान करना वर्जित, कुंड में स्नान करना वर्जित है। लेकिन उसके आगे देखेंगे तो सुंदर नक्काशियाँ हैं, कई नृत्यांगनाओं के चित्र अलग अलग कलाओं को करते हुए उसमें बने हुए हैं। मनोरम स्थल है, वहाँ आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और इस प्रकार महामाया मंदिर का दर्शन पूर्ण होता है, जो सही तरीके से काल भैरव जी, गणेश जी, तुलजा भवानी करते हुए आपका ये दर्शन पूर्ण होता है। तो ये शक्तिपीठ का दर्शन आपका पूर्ण हो गया। किंवदंतियाँ हैं कि निष्फल नहीं जाता है, सच्चे हृदय से आएँ, माता रानी आपका कल्याण करेंगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार। हर